मैं कई बार कई वीडियोस में, कोर्सेज में, बुक्स में इस बारे में बात कर चुका हूँ, कई फोरम्स में इस बारे में बात कर चुका हूँ कि डीपीटीपी एक आदमी का काम नहीं है, उसके डिसीजंस भी एक आदमी के काम नहीं है, क्योंकि पर्सनल डेटा बहुत सारे लोग हैंडल करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस पे आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि डीपीटीपी के जो डिसीजंस हैं वो अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन ट्रैवल करते हैं और कैसे ट्रैवल करते हैं। सिंगल मोमेंट, सिंगल डिपार्टमेंट डिसीजन नहीं हो पाते। डिसीजन कैसे होते हैं? जब इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट होती है, जब लोगों को पता होता है वो क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग टाइम पे सिग्नल्स आने शुरू होते हैं कि क्या हो रहा है। कोई एक सिंगल ओनर नहीं है जिसको पूरी की पूरी चीज दिख रही है। हर आदमी अलग अलग चीजें देख रहा है। रिस्क इंटरनली है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। क्यों इंटरनली धीरे धीरे ग्रो कर रहा है? सिर्फ इसलिए नहीं कि आईटी ने सॉफ्टवेयर ठीक नहीं लगाया हुआ, उनकी हार्ड डिस्क खराब होने वाली है। इसलिए कि आईटी ने जो एक्शंस लिए उनका क्या इंपैक्ट है, उन्होंने किसकी इंस्ट्रक्शन पे एक्शन लिए थे, क्या लीगल ने उसको वेरीफाई किया हुआ है? अगर वो एम्प्लॉयज का पर्सनल डेटा था तो क्या कंप्लायंस ने चेक किया और एचआर ने चेक किया कि उसको ठीक से हैंडल किया है कि नहीं किया है? वो एक सिंगल सेट पे बैठ के या एक सिंगल सीट पे बैठ के ये नहीं कह सकते कि मैंने कर लिया, मेरा डीपीटीपी हो गया। डीपीटीपी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये टैक्स मैटर नहीं है कि फाइनेंस वाले ने कहा मैंने टैक्स जमा करा दिया जी, मेरा काम खत्म। अकाउंटेबिलिटी जो है आपकी, वो विजिबिलिटी पे डिपेंड करती है। क्या दिख रहा है, सिर्फ इस पे नहीं कि आप अंदर क्या सोच रहे हैं। डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट पीसेस में चलते हैं। जैसे आईटी को टेक्निकल सिग्नल्स दिखते हैं, उन्होंने रोल बेस्ड एक्सेस ठीक से लगाई हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ो, हार्ड डिस्क को छोड़ो, रोल बेस्ड एक्सेस ठीक से लगाई हुई है। उनकी फायरवॉल ठीक काम कर रही है। फायरवॉल की पैचिंग की जरूरत है, जो जो फंक्शंस उनको करने हैं। एचआर लोगों पे इम्पैक्ट देखती है, एटलीस्ट इंटरनल लोगों पे। इंटरनल कस्टमर तो डीपीटीपी या पर्सनल डेटा की मजबूती पे बैठा हुआ है। लीगल उसके इम्प्लीकेशंस देखती है सबके कामों के। डीपीओ जो है वो पैटर्न्स देखता है, काम कैसे चल रहा है और कैसे फैल रहा है। और लीडरशिप इन सबकी समरीज देखती है। लीडरशिप के पास पांचों की समरी तो है, लेकिन उन पांचों को एक दूसरे के बारे में पता है कि नहीं पता, और वो पांचों जो डिसीजंस ले रहे हैं वो एक दूसरे के लिए लॉजिकल और करेक्ट हैं कि नहीं है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरे की रिपोर्टिंग देखनी जरूरी है। डिसीजंस कहां गुम हो जाते हैं? जब सब लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ के अपना अपना डिसाइड कर रहे हैं, अपने साइलोज में बैठे, अपनी तरफ से मान लिया कि ये ठीक हो गया। जब सबकी बात करने की भाषा है, हिंदी इंग्लिश नहीं, बट बात करने की भाषा मतलब सिचुएशन को समझने का तरीका ही अलग अलग है। एस्केलेशंस अनक्लियर है। साइलेंस जो है उसको कंफर्ट मान लिया जाता है। ये मान लिया जाता है कि यहाँ साइलेंस इसलिए क्योंकि लोग यहाँ कंफर्टेबल हैं। और पार्शियल क्लैरिटी जो है उससे एक्शंस डिले होते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर पार्शियल क्लैरिटी है, यानी कि प्रॉपर क्लैरिटी ही नहीं है काम में, तो जो भी उसके एक्शंस हैं वो अकॉर्डिंगली डिले होंगे। और क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि सब लोग अलग अलग डायरेक्शंस में अपने अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। गवर्नेंस लेंस कहता है डिसीजंस को ट्रेवल करना चाहिए। कोई भी प्रिवेसी रिलेटेड डिसीजन जो ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वो सबको पता होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हर एक आदमी की। उसको ये सोचना चाहिए, यार मैंने एम्प्लॉय के लिए डिसीजन लिया है, इससे आईटी पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, इससे फाइनेंस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। गवर्नेंस उन कनेक्शंस पे डिपेंड कर रही है। डॉक्यूमेंटेशन जो है उससे लोगों की इंटेंट पता लगती है, और डीपीटीपी की मैच्योरिटी उसी फ्लो में आती है जिस फ्लो में वो काम कर रहे हैं। जैसे जैसे उनके काम की रेडीनेस इंप्रूव होती है, जैसे जैसे उनकी कोलैबोरेशन इंप्रूव होती है, जैसे जैसे एक दूसरे के डिसीजंस को सपोर्ट करना या करेक्ट करने की कैपेबिलिटी इंप्रूव होती है, वैसे वैसे डीपीटीपी की मैच्योरिटी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूव होती है। अकाउंटेबिलिटी एक पॉइंट पे नहीं फेल करती, फेड हो जाती है जब इंफॉर्मेशन आपस में कनेक्ट नहीं करते। डीपीटीपी के डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे ट्रैवल करते हैं उस पर बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक का आइकन दबाएं, अपना फीडबैक शेयर करें। अगर आपको प्राइवेसी पे और नॉलेज चाहिए, मैंने यूडेमी पे कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं, आप उन्हें देखें, वहां पे भी फीडबैक शेयर करें। धन्यवाद।